हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्वालपा कोचिंग क्लासेस। इस वीडियो में हम क्लास 10th फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स करेंगे। आईसीएसई बोर्ड के चैप्टर है चैप्टर 11। ठीक है, तो एक्सरसाइज एक एक क्वेश्चंस करेंगे, तो एक एक करके क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बाय इम्पार्टिंग हीट टू अ बॉडी इट्स टेम्परेचर राइजेस बाय 15 डिग्री सेंटीग्रेड। व्हाट इज द करस्पॉन्डिंग राइज इन टेम्परेचर ऑन द केल्विन स्केल। क्वेश्चन कह रहा है कि जब हम किसी बॉडी में हीट इंपार्ट कर रहे हैं तो उसका जो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है वो हो रहा है 15 डिग्री सेंटीग्रेड। तो केल्विन स्केल में वही टेम्परेचर कितना होगा। ठीक है, तो देखिए केल्विन स्केल में 15 केल्विन होगा। कितना होगा? 15 केल्विन होगा केल्विन स्केल में। अच्छा, कैसे किया है? देखिए, जब कभी भी हम डिफरेंस निकालते हैं, टेम्परेचर डिफरेंस निकालते हैं, तो वो डिग्री सेल्सियस में और केल्विन में सेम आता है। इसको समझने के लिए मान लेते हैं कि एक बॉडी है, उसका टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस और दूसरा है 20 डिग्री सेल्सियस मान लेते हैं। ठीक है, तो इसको अगर केल्विन में करेंगे कन्वर्ट, तो 10 + 2 73 करेंगे तो हो जाएगा 283। ठीक है, इसको दूसरा वाले को कन्वर्ट करेंगे तो 20 + 2 73, ये हो जाएगा 293। अब देखो, अगर आप इनका डिफरेंस निकालोगे तो इनका डिफरेंस कितना आएगा? 10। और इनका डिफरेंस निकालोगे तो इनका डिफरेंस भी कितना आएगा? इनका भी डिफरेंस 10 ही आएगा। ठीक है, तो अगर डिग्री सेल्सियस में हो टेम्परेचर डिफरेंस या फिर केल्विन में हो तो टेम्परेचर डिफरेंस हमेशा सेम रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट द हीट कैपेसिटी ऑफ अ कॉपर वेसल ऑफ मास 150 ग्राम इफ द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द कॉपर इज इतना। ठीक है, कह रहे हैं कि कॉपर वेसल है, उसका मास है 150 ग्राम। अच्छा, 150 ग्राम को केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 150/1000 कर लेते हैं, तो हो जाएगा 0.15 केजी। ठीक है, मास इतना है। अच्छा, इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी गिवन है 410 जूल पर केजी पर केल्विन। ठीक है, अब क्या पूछा हुआ है? पहला वाले पार्ट में पूछ रहा है हीट कैपेसिटी फाइंड करना है। तो हीट कैपेसिटी क्या होता है? mc। मास कितना है? 0.15 और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है 410। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम। आ जाएगा आंसर 61.5। कितना आ जाएगा? 61.5 जूल पर केल्विन। ठीक है, तो ये ए पार्ट का आंसर हो गया। बी पार्ट में पूछ रहा है कि हाउ मच हीट इंक्रीज विल बी रिक्वायर्ड, हाउ मच हीट एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ अ वेसल इन पार्ट ए फ्रॉम 25 to 35। कह रहे हैं कि जो पार्ट ए में जो वेसल था उसका टेम्परेचर हमें 25 से 35 करना है, तो कितने हीट की जरूरत पड़ेगी, कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो क्या होता है? Q = mc डेल्टा टी होता है। ठीक है, तो mc की वैल्यू अभी हमने फाइंड करी, कितना है? इसकी ही वैल्यू थी ये, तो ये कितना था? 61.5। अच्छा, डेल्टा टी टेम्परेचर डिफरेंस कितना है? तो देखो 25 है और 35, तो टेम्परेचर डिफरेंस कितना हो जाएगा? 10। तो कितना हो जाएगा आंसर? 615 जूल। ठीक है, 615 जूल एनर्जी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पीस ऑफ आयरन ऑफ मास 2 kg। एक आयरन पीस है, उसका मास कितना है? 2 kg है। ठीक है, हैज अ हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी ये है 966 जूल पर केल्विन। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना है, एक तो कैपिटल सी है, ये हीट कैपेसिटी है, और एक स्मॉल सी लिखते हैं हम, वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है। ठीक है, क्वेश्चन है, पहला पार्ट कह रहा है कि हीट एनर्जी नीडेड टू वार्म इट बाय 15 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 15 डिग्री सेंटीग्रेड का इंक्रीमेंट है। ठीक है, तो टेम्परेचर डिफरेंस कितना हो जाएगा? 15 डिग्री सेंटीग्रेड, और केल्विन में निकालेंगे तो 15 केल्विन हो जाएगा। ठीक है, हमें हीट निकालना है तो Q = mc डेल्टा टी आता है, mc डेल्टा
टी होता है। ठीक है, तो mc इसकी वैल्यू क्या है 966, कितना गिवन है 966, और डेल्टा टी कितना है 15 है। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 966 को 15 के साथ, ये हो जाएगा 14490 जूल। ठीक है, तो पहले पार्ट का आंसर कितना हो जाएगा 14490 जूल। दूसरा कह रहा है इट्स स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इन एसआई यूनिट। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मतलब स्मॉल सी की वैल्यू निकालनी है। तो स्मॉल सी की वैल्यू देखो कैसे निकालेंगे हम, कैपिटल सी इज इक्वल्स टू एम सी। स्मॉल सी की वैल्यू क्या हो जाएगी कैपिटल सी अपॉन एम। कैपिटल सी कितना है, कैपिटल सी हमें गिवन है 966 और मास कितना था 2 था। डिवाइड कर लेते हैं इसे, 483 जूल पर केजी पर केल्विन में आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ये आ गया और ये एसआई यूनिट ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 100 ग्राम ऑफ कॉपर फ्रॉम 20 डिग्री सेंटीग्रेड टू 70 डिग्री सेंटीग्रेड, और स्पेसिफिक हीट गिवन है। तो हमें हीट एनर्जी फाइंड करनी है। तो मास गिवन है हमें कितना, मास गिवन है 100 ग्राम का। ठीक है, 100 ग्राम को केजी में कन्वर्ट करते हैं, तो 1000 से डिवाइड करते हैं, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 0.1 केजी हो जाएगा। ठीक है, और टेम्परेचर डिफरेंस कितना गिवन है, टेम्परेचर डिफरेंस 70 माइनस 20 50 डिग्री सेल्सियस, और यही चीज केल्विन में भी ऐसा हो जाएगा 50 केल्विन। ठीक है, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी गिवन है, स्मॉल सी की वैल्यू गिवन है, ये है 390 जूल पर केजी पर केल्विन। तो कैपिटल क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी एम सी डेल्टा टी। मास कितना है 0.1। ठीक है, सी की वैल्यू है 390 और डेल्टा टी कितना है 50। ठीक है, इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर लेते हैं। आप कैल्सी यूज मत करिएगा, मैं तो कैल्सी से यूज कर रहा हूं, लेकिन आप मत करिएगा। 1950 जूल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। 1300 जूल ऑफ हीट एनर्जी सप्लाइड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 0.5 kg ऑफ लेड फ्रॉम 20 डिग्री सेंटीग्रेड टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड। कैलकुलेट द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। देखो कह रहा है कि इतने हीट एनर्जी की जरूरत है हमें, 1300 जूल हीट एनर्जी की जरूरत है हमें। ठीक है, एक मास 0.5 kg का है, और टेम्परेचर डिफरेंस कहां से कहां तक बढ़ाना है, टेम्परेचर 20 डिग्री से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाना है टेम्परेचर। तो 20 डिग्री से 40 डिग्री तक बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर डिफरेंस कितना आ जाएगा 20 डिग्री सेंटीग्रेड, केल्विन में आ जाएगा 20 केल्विन। और आपको स्पेसिफिक हीट फाइंड करना है, तो Q इज इक्वल टू होता है सिंपली एम सी डेल्टा टी। ठीक है, तो C की वैल्यू क्या आ जाएगी Q अपॉन एम डेल्टा टी। Q कितना है बच्चों, Q है 1300, M कितना है 0.5, टेम्परेचर डिफरेंस कितना है 20 है। ठीक है, तो इसको सिंपली सॉल्व कर लेते हैं। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 130 जूल पर केजी पर केल्विन। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द टाइम टेकन बाय 500 वॉट हीटर, पावर गिवन है कितना 500 वॉट हीटर टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 50 kg ऑफ मटेरियल। ठीक है, मास कितना गिवन है 50 kg ऑफ स्पेसिफिक हीट गिवन है 960 जूल पर केजी पर केल्विन फ्रॉम 18 डिग्री सेंटीग्रेड टू 38 डिग्री सेंटीग्रेड। तो टेम्परेचर डिफरेंस हो जाएगा 38 माइनस 18, 20 डिग्री सेंटीग्रेड, केल्विन में 20 केल्विन।
assume that all the heat energy supplied by the heater is given to the material। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, एक हीटर है जिसका पावर है 500 वॉट, ठीक है, इससे हीट सप्लाई किया जा रहा है किसको, 50 केजी के मटेरियल को, जिसका स्पेसिफिक हीट है 960। कितना है स्पेसिफिक हीट, 960, और उसका टेम्परेचर बढ़ाना है 18 से 38 करना है। और ये माना गया है कि जो वो हीटर है वो पूरी की पूरी हीट सप्लाई करेगा किसको, उस मटेरियल को, मतलब कोई भी हीट लॉस नहीं होगा, ठीक है। तो कितना टाइम लगेगा इस चीज में, तो देखो पावर गिवन है हमें, तो पावर क्या होता है बच्चों, पावर इज इक्वल्स टू होता है हीट अपॉन टाइम, ठीक है। तो टाइम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टाइम इज इक्वल्स टू पावर अपॉन हीट हो जाएगा। पावर कितना गिवन है हमें, 500 गिवन है, ठीक है। हीट एनर्जी निकालनी है तो मैं डायरेक्टली यहां पे वैल्यूज पुट कर देता हूं, mc डेल्टा टी, ठीक है। तो T इज इक्वल्स टू 500, मास कितना था 50, ठीक है, और स्पेसिफिक हीट कितना है 960, और टेम्परेचर डिफरेंस कितना है 20, ठीक है। तो इसको डायरेक्टली डिवाइड करते हैं और निकाल लेते हैं आंसर। एक मिनट, थोड़ा सा ये गड़बड़ हो गया है यहाँ पे, ये गड़बड़ कर दिया थोड़ा सा, ये उल्टा लिख दिया यहाँ पे, थोड़ा सा इसको करेक्ट करेंगे हम। ठीक है, तो हमें करना क्या था, हमें करना था Q अपॉन P, ठीक है। Q कितना है, MC डेल्टा टी अपॉन पावर, ठीक है। तो ये हो जाएगा, मास कितना गिवन है 50, और स्पेसिफिक हीट है 960, टेम्परेचर डिफरेंस है 20, डिवाइडेड बाय पावर कितना था 500, ठीक है। ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, ये 50 से ये पूरा 50 कैंसिल हो जाएगा, तो T की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.1920 सेकेंड। अच्छा, इसको मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 32 मिनट, कितना 32 मिनट, ठीक है। तो 32 मिनट में उसका टेम्परेचर 18 से 38 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ पावर 600 वॉट, एक इलेक्ट्रिक हीटर है जिसका पावर है 600 वॉट, ठीक है, राइजेस द टेम्परेचर ऑफ 4 kg, एक मास है जिसका 4 kg है, एक लिक्विड है जिसका मास 4 kg है, और उसका टेम्परेचर बढ़ाना है 10 से 15, तो टेम्परेचर डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो डायरेक्टली हम लिख देते हैं 5 केल्विन इन 100 सेकेंड। टाइम कितना गिवन है 100 सेकेंड में, ठीक है। तो पहले वाले पार्ट में कह रहा है कि कैलकुलेट द हीट कैपेसिटी ऑफ 4 kg ऑफ लिक्विड, तो फर्स्ट पार्ट में कह रहा है कि हीट कैपेसिटी हमें फाइंड करनी है। तो अभी काफी टाइम से कर रहे हैं हम यही वाले क्वेश्चंस इस तरीके के, कि स्पेसिफिक हीट फाइंड करना है, ठीक है, सॉरी हीट कैपेसिटी फाइंड करना है, स्पेसिफिक हीट तो सेकंड वाले पार्ट में फाइंड करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे फाइंड, देखते हैं। पावर इज इक्वल्स टू Q अपॉन T होता है टाइम, ठीक है। तो P कितना है 600, Q कितना है MC डेल्टा T, ठीक है। तो जो ये MC है ये आपका हीट कैपेसिटी है, अपॉन टाइम कितना है 100, ठीक है। तो हमें MC की वैल्यू फाइंड करनी है, देखो यही है हीट कैपेसिटी, तो कितना हो जाएगा 600, ये 100 इधर चला जाएगा, और ये टेम्परेचर डिफरेंस कितने का था 5 का था, नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो इसको सिंपली कर लेते हैं, तो कितना आता है, तो 12,000 आ रहा, कितना आता है
12,000 ठीक है। तो पहले वाले पार्ट में पूछा था हीट कैपेसिटी, हमने हीट कैपेसिटी फाइंड कर लिया। दूसरे वाले पार्ट में कह रहा है क्वेश्चन में स्पेसिफिक हीट फाइंड करना है। तो स्पेसिफिक हीट फाइंड करना है, तो स्पेसिफिक हीट कैसे फाइंड करते हैं? कैपिटल सी इज इक्वल्स टू एम सी, स्मॉल सी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो स्मॉल सी की वैल्यू सिंपली फाइंड कर लेते हैं। स्मॉल सी की वैल्यू क्या हो जाएगी? कैपिटल सी जो कि 12,000 है डिवाइडेड बाय मास, मास कितना था 4, तो स्मॉल सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? डिवाइड कर देते हैं इससे, 3000 जूल पर केजी पर केल्विन। ठीक है, अच्छा इसकी यूनिट भी लिख लेते हैं, जूल पर केजी, सॉरी जूल पर केल्विन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 0.5 kg of lemon squash of 30 degree centigrade is placed in a refrigerator which can remove heat at the rate of 30 जूल पर सेकेंड। कह रहे हैं कि एक लेमन स्क्वैश है, ठीक है, और जिसका मास गिवन है 0.5 kg का, ठीक है। इसका टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर है इसका 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक। इसको रखा गया रेफ्रिजरेटर में जो कि हीट रिमूव कर रहा है एट द रेट ऑफ 30 जूल पर सेकेंड। अच्छा, जो ये 30 जूल पर सेकेंड है ये एक्चुअली क्या है? ये पावर है, ठीक है। तो पावर कितना गिवन है? 30 जूल पर सेकेंड। वॉट भी होता है और जूल पर सेकेंड भी होता है पावर का यूनिट, ठीक है। हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू कूल द लेमन स्क्वैश टू 5 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब कितना समय लगेगा जो लेमन स्क्वैश है जिसका टेम्परेचर 30 है, कि कितना टाइम लगेगा कि वो उसका टेम्परेचर 5 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए, मतलब T2 कितना हो जाए? 5 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए। द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मतलब स्मॉल सी की वैल्यू गिवन है कितना? 42,000 जूल पर केजी पर केल्विन, ठीक है, इतना गिवन है। तो हमें टाइम निकालना है, तो पावर का ही फॉर्मूला लगाएंगे हम डायरेक्ट। पावर इज इक्वल्स टू Q बाई टी, टी की वैल्यू फाइंड करनी है तो Q बाई P, Q कितना होता है? एम सी डेल्टा टी, और टाइम पावर कितना है? पावर 30 गिवन है, तो वैल्यूज पुट कर देंगे हम इसमें। मास कितना गिवन है? मास गिवन है हमें 0.5। अच्छा, सी की वैल्यू है 4200। अच्छा, टेम्परेचर डिफरेंस कितना है? तो देखो पहले टेम्परेचर 30 था, बाद में 5 हो गया, तो टेम्परेचर डिफरेंस कितना हो जाएगा? 25 का। लेकिन जो टेम्परेचर आएगा यहाँ पे नेगेटिव में आएगा, टेम्परेचर डिफरेंस यहाँ पे क्या आएगा? नेगेटिव में। तो नेगेटिव साइन को हम यूज नहीं कर रहे हैं। क्यों यूज नहीं कर रहे हैं? क्योंकि यहां से हीट निकल रही है। अगर हीट निकल रही है तो उसको हम नेगेटिव में लेते हैं, और अगर हीट दी जाती है तो उसको हम पॉजिटिव में लेते हैं। तो यहाँ पे नेगेटिव का मतलब वही है, तो हमें नेगेटिव साइन से यहाँ पे कोई मतलब नहीं है अभी फिलहाल, तो हम डायरेक्टली वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये था 0.5 इंटू 4200 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 30, तो हमारा आंसर आता है 1750 सेकेंड। अगर आप इसे मिनट में करना चाहेंगे तो आप इसे मिनट में कर लीजिएगा। अगर ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है तो उसमें मिनट में निकालना पड़ेगा, तो आप निकाल लीजिएगा मिनट में कैसे? 60 से डिवाइड करके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, अ मास ऑफ 50 kg ऑफ सर्टेन मेटल एट 150 डिग्री सेंटीग्रेड, सॉरी, ठीक है। एक मास है 50 ग्राम का, ठीक है, ऑफ अ सर्टेन मेटल एट 150 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर कितना है उसका? 150 डिग्री सेल्सियस है। इज इमर्स्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। उसको डिप किया गया किसमें? वाटर में, जिसका मास कितना है? मास ऑफ वाटर है 100 ग्राम, ठीक है, जिसका टेम्परेचर कितना है? जिसका टेम्परेचर है 11 डिग्री सेंटीग्रेड। द फाइनल टेम्परेचर इज 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो जो फाइनल टेम्परेचर हो गया वो कितना हो जाएगा? 20 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। कैलकुलेट द स्पेसिफिक हीट ऑफ द मेटल। मेटल की स्पेसिफिक हीट निकालना है, मतलब सी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है।
और वाटर का स्पेसिफिक हीट गिवन है भाई, हमें क्या गिवन है, मेटल का फाइंड करना है और वाटर का हमें गिवन है कितना 4.2 जूल पर ग्राम पर केल्विन। अच्छा, इसको जूल पर ग्राम में, तो ध्यान रखना ग्राम में गिवन है, ठीक है। या तो आप इसे केजी में कर लीजिए, इनको भी केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इनको भी हम केजी में कन्वर्ट कर लेंगे, लेकिन अगर आप केजी में कन्वर्ट नहीं करते हैं तो जो हमारा आंसर आएगा वो ग्राम में ही आएगा, ठीक है। तो हम ग्राम में ही रहने देंगे। अच्छा देखो यहां पे क्या कह रहा है कि एक मेटल है जिसका मास कितना है 150 ग्राम है, ठीक है। ये मेटल है जिसका मास 150 ग्राम है, इसको हमने ऐसे पानी में रख दिया, ऐसे पानी में, तो क्या होगा, इसका बाहर वाले का टेम्परेचर कितना, पानी का टेम्परेचर कितना है 11 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसका टेम्परेचर कितना है 150 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपको पता है कि जो गर्म वाला है उससे हीट निकलेगी और ठंडे वाले में जाएगी, मतलब पानी में जाएगी यहां पे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इसका तो हीट रिलीज होगा और वो हीट एक्सेप्ट कौन करेगा, वो हीट एक्सेप्ट कर लेगा वो पानी, ठीक है। तो हम यहां पे यूज कौन सा क्या करने वाले हैं, यहां पे यूज करने वाले हैं हम प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीटर या कैलोरीमेट्री का प्रिंसिपल यूज करने वाले हैं। क्या था, हीट लॉस्ट बाय हॉट बॉडी इज इक्वल टू हीट गेन्ड बाय कोल्ड बॉडी। अब देखो हीट लॉस्ट बाय हॉट बॉडी, जो हॉट बॉडी है उसका हीट कितना है M1, इसे C1 भी लिख लेते हैं, M1 C1 डेल्टा T1, और जो कोल्ड बॉडी है उसका कितना हो जाएगा M2 C2 डेल्टा T2। अब देखो मास कितना है गिवन है, मास गिवन था हमें क्वेश्चन में पहले ही कि जो हॉट बॉडी है उसका मास है 50 ग्राम, कितना है 50 ग्राम। उसकी स्पेसिफिक हीट फाइंड करनी है हमें। टेम्परेचर डिफरेंस यहां पे इंपॉर्टेंट है, टेम्परेचर डिफरेंस कितना, देखो जब हमने उस हॉट मेटल को, जो ये मेटल है उसको जब हमने पानी में डाला तो पानी का टेम्परेचर पहले 11 था, और कुछ टाइम के बाद जब हीट निकलना स्टार्ट होता है उससे, तो हॉट मेटल का टेम्परेचर कम होने लग जाता है और पानी का टेम्परेचर ज्यादा होने लग जाता है, और एक टाइम ऐसा जाता है जिसमें दोनों का टेम्परेचर बराबर हो जाता है, इक्विलिब्रियम में हो जाता है, ठीक है। वो टेम्परेचर है 20, कितना है 20 गिवन है। तो हम यहां पे डायरेक्टली क्या यूज कर लेते हैं, यहां पे हम यूज करते हैं पहले टेम्परेचर कितना था 150 माइनस 20, ठीक है। M2 मास ऑफ वाटर कितना है 100, इसका स्पेसिफिक हीट कितना है 4.2। अच्छा, इसका टेम्परेचर डिफरेंस कितना होगा, इसका टेम्परेचर डिफरेंस देखो बढ़ के जो टेम्परेचर डिफरेंस हो रहा है, जो एनर्जी को एक्सेप्ट कर रहा है, हीट को एक्सेप्ट कर रहा है, तो उसका टेम्परेचर 20 हो जा रहा है, और पहले टेम्परेचर कितना था उसका, पहले उसका 11 था। तो हमें टेम्परेचर डिफरेंस की बात करनी है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे हमें नेगेटिव साइन नहीं चाहिए, क्यों, क्योंकि अगर नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब हीट लॉस हो रहा है, और मैंने यहाँ पे हीट लॉस पहले ही लिख दिया था, तो सॉरी हीट गेन हो रहा है, तो हीट गेन हमने ऐसा लिख दिया था, हीट लॉस के केस में यहां लिखा हुआ, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये जाएगा 50 इंटू C1, ये हो जाएगा 130, इधर हो जाएगा 100 इंटू 4.2 इंटू 9, तो C1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100 इंटू 4.2 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 130, ठीक है। तो इसको हम डायरेक्टली सिंप्लीफाई कर लेते हैं। मैं कैलसी यूज कर रहा हूं, लेकिन आप यूज ना करिएगा क्योंकि आपको एग्जाम्स में अलाउड नहीं है कैलसी। तो इसका स्पेसिफिक हीट है 0.582, ठीक है, इतना जूल पर ग्राम पर केल्विन, ओके। तो चलिए अब आगे करते हैं, इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है 45 ग्राम ऑफ वाटर एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड इन अ बीकर is cooled when 50 gram of copper at 18 degree centigrade is added to it, ठीक है। कह रहा कि 45 ग्राम वाटर है हमारे पास, ठीक है, जिसका टेम्परेचर है 50 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। इसको कूल किया गया किसकी हेल्प से,
कॉपर के हेल्प से जिसका टेम्परेचर है 18 डिग्री सेंटीग्रेड। द कंटेंट्स आर स्टिर्ड टिल द फाइनल टेम्परेचर इज रीच्ड। ठीक है, तब तक उसको घुमाया गया जब तक उनका फाइनल टेम्परेचर ना पहुंच जाए, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर ना पहुंच जाए। कैलकुलेट द फाइनल टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर फाइंड करना हमें। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, स्पेसिफिक हीट गिवन है कॉपर का भी और वाटर का भी। ठीक है, तो चलिए और स्टेट द अजम्पशंस यूज्ड। तो क्या है देख लेते हैं। वही है कि हीट लॉस्ट बाय हॉट बॉडी इज इक्वल टू हीट गेन्ड बाय कोल्ड बॉडी। मान लेते हैं कि टेम्परेचर टी है, फाइनल टेम्परेचर कितना है टी। ठीक है, तो हीट लॉस कितना होगा 45, वाटर है ना 45 इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 4.2 इंटू टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर पहले कितना था उसका 50 माइनस टी। ठीक है, अब जो कोल्ड बॉडी है मतलब कॉपर, उसने कितना हीट गेन किया वो होगा उसका मास कितना है 50 इंटू इसका स्पेसिफिक हीट है 0.39 इंटू टेम्परेचर डिफरेंस। अच्छा, टेम्परेचर डिफरेंस कितना होगा इसका T माइनस 18। अच्छा, मैंने यहां पे T माइनस 18 इसलिए लिया क्योंकि जो कोल्ड बॉडी है उसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो उसका फाइनल टेम्परेचर होगा वो इनिशियल टेम्परेचर से ज्यादा होगा। ठीक है, और इस वाले में कम होगा, इस वजह से मैंने इससे 50 में से सब्ट्रैक्ट किया। ठीक है, तो इसे जरा सिंप्लीफाई करेंगे हम, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो डायरेक्ट सॉल्व करते हैं इसे। 45 इंटू 4.2 ये हो जाएगा 189। ठीक है, ये हो गया 50 माइनस टी। इधर दूसरी साइड में भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा 19.5। ये हो गया टी माइनस 18। ठीक है, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोनों को, तो ये हो जाएगा 189 इंटू 50 ये हो जाएगा 9450 माइनस 189 टी। ये हो जाएगा 19.5 टी माइनस 19.5 इंटू 18 जाएगा 351। ठीक है, इस टर्म को इधर ले आएंगे और इस टर्म को इधर ले आते हैं, तो 9450 प्लस 351 इधर आके ऐड हो जाएगा और ये वाला इधर आके ऐड हो जाएगा 19.5 टी प्लस 189 टी। ठीक है, तो इनको ऐड करते हैं 1879, इनको ऐड करते हैं 5, ये जाएगा 1802 सॉरी ठीक है, टी डिवाइड करते हैं इसको, कितना है और टी की वैल्यू आ जाएगी 9781 डिवाइडेड बाय 208.5। तो 9781 डिवाइडेड बाय 208.5, ये हो जाएगा 46.9 केल्विन। ठीक है, केल्विन में आएगा आंसर इतना।
ये डिग्री सेल्सियस में आएगा ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है 200 ग्राम ऑफ हॉट वाटर एट 80 डिग्री सेंटीग्रेड इज एडेड टू द 300 ग्राम ऑफ कोल्ड वाटर। ठीक है, 200 ग्राम है हॉट वाटर जिसका टेम्परेचर है 80 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको ऐड किया गया कोल्ड वाटर के साथ जिसका मास है 300 ग्राम और जो टेम्परेचर है 10 डिग्री सेंटीग्रेड। नेग्लेक्टिंग द हीट टेकन बाय द कंटेनर, मतलब अज्यूम कर रहे हैं कि कोई भी हीट कंटेनर नहीं ले रहा है। ठीक है, कैलकुलेट द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर। अच्छा, जैसा अभी क्वेश्चन किया था एग्जैक्टली वैसे ही करना है। तो देखो क्या होगा, प्रिंसिपल सेम वही है, हीट लॉस बाय हॉट बॉडी इज इक्वल्स टू हीट लॉस गेन्ड बाय कोल्ड बॉडी। हॉट बॉडी का मास कितना है 200। ठीक है, स्पेसिफिक हीट सी इसमें यूज नहीं कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि दोनों साइड में वाटर है तो दो कैंसल आउट हो जाएगा। हम तो हो जाएगा 80 माइनस टी। ठीक है, दूसरी साइड में कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 300 इंटू सी इंटू टी माइनस 10। ठीक है, सी से सी कैंसिल हो जाएगा, ये दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 160 माइनस 2t, इधर हो जाएगा 3t माइनस 30। ठीक है, ये साइड में ऐड हो जाएगा 190, इधर आ जाएगा 5t। t की वैल्यू कितनी हो जाएगी 190 डिवाइडेड बाय 5। तो इसको डिवाइड कर देते हैं तो 38 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, द टेम्परेचर ऑफ द 600 ग्राम ऑफ कोल्ड वाटर राइजेस बाय 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहां पे डेल्टा टी गिवन है, मास कितना था हमारे पास 600 केजी था कोल्ड वाटर का, और उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है 15 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, व्हेन द 300 ग्राम ऑफ हॉट वाटर एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड इज एडेड टू इट। ठीक है, व्हाट इज द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द कोल्ड वाटर। इनिशियल टेम्परेचर कितना होगा कोल्ड वाटर का, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो प्रिंसिपल तो वही यूज करेंगे, हीट गेन्ड बाय कोल्ड बॉडी इज इक्वल्स टू हीट लॉस बाय हॉट बॉडी। तो M1C1 डेल्टा टी इज इक्वल्स टू M2C2 डेल्टा टी। ठीक है, ये हॉट बॉडी के लिए, ये कोल्ड बॉडी के लिए। ठीक है, हॉट बॉडी का मास कितना है 300। ठीक है, अच्छा वाटर है वैसे तो स्पेसिफिक हीट सी लिख लेते हैं। ठीक है, इसका 50 डिग्री था और टेम्परेचर टी। दूसरे का कितना है, मास 600 है, स्पेसिफिक हीट सी है। ठीक है, अच्छा यहां पे टेम्परेचर डिफरेंस कितना गिवन है, यहां पे टेम्परेचर डिफरेंस डायरेक्टली गिवन है 15 का। ठीक है, तो सी से सी हम कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, तो इसे जरा सिंप्लीफाई करते हैं, इसको काटते हैं तो ये 2 हो जाएगा, तो हो जाएगा 50 माइनस टी, ये हो जाएगा 30। ठीक है, टी इधर आ जाएगा, 30 इधर जाएगा, तो टी की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, 1 kg ऑफ वाटर इज कंटेन्ड इन अ 1.2 किलोवाट केटल। ठीक है, मास गिवन है हमारे पास 1 kg का, इसको ऐसे केटल में रखा हुआ है जिसका पावर है कितना है 1.25 किलोवाट। ठीक है, 1.25 किलोवाट का मतलब होता है 1.25 इंटू 1000 इतना वाट, तो ये हो जाएगा 1250 वाट। ठीक है, इतना पावर है। ठीक है, इतना पावर गिवन है। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कैलकुलेट द टाइम टेकन फॉर द टेम्परेचर ऑफ द वाटर टू राइज फ्रॉम 25 डिग्री सेंटीग्रेड टू इट्स बॉइलिंग पॉइंट। मतलब टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, सिंपली 100 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस 25 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 75 डिग्री सेंटीग्रेड का इंक्रीमेंट होने में कितना टाइम लगेगा।
ठीक है, क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है। इस तरीके के क्वेश्चन हमने पहले भी कर लिए हैं, तो डायरेक्ट सिंपली अप्लाई कर लेते हैं कि क्या है, पावर इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यू अपॉन पी। क्यू कितना है, एम सी डेल्टा टी, एम कितना है 1, सी कितना है 4.2 है, क्या है 4.2। अच्छा ध्यान रखना है यहाँ पे ग्राम में गिवन है और हमें केजी में निकालना होगा तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे 4200। ठीक है, डेल्टा टी कितना है 75, पावर कितना है 1250। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देते हैं, 4200 इंटू 75 डिवाइडेड बाई 1250, तो आता है हमारे पास 252 सेकेंड। ठीक है, तो आंसर इसमें हमारा कितना है 252 सेकेंड। ठीक है, क्लियर है सभी को। तो आज के इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम नई एक्सरसाइज के लिए, नई एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।